Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to continue with Mathematics 2 Chapter 2 Parallel Lines, fourth part of our video. Myself Fawzia Sayyed. Students, you have to watch each and every video on full screen mode. So let's start. Before proceeding towards 2.2, we are going to learn some properties of parallel lines. So let us prove a property of a triangle using properties of angle made by a transverse of parallel lines. सो हम लोगों को पहली प्रॉपर्टी यही प्रूव करना है दैट एंगल्स जो ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन से बनते हैं, जैसे ये पैरेलल लाइंस है और ये एंगल्स है इसमें, राइट। ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल्स बनते हैं हम लोगों के, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो थ्योरम क्या कहता है, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ओके, तो सम ऑफ मीन्स एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ये हमें पढ़ना है, ये थ्योरम है। तो ये प्रूफ करना है। सो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ एनी ट्राइंगल, क्या ए बी थी एक ऐसा ट्राइंगल, मतलब एनी ट्राइंगल। टू प्रूव दैट एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, तो सारे एंगल ए बी सी, और वी कैन राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Now what we have to construct, draw a line parallel to segment BC and passing through A. On the line take point P and Q such that P dash A dash Q. So in construction what we had to do, we had to draw a parallel line to segment BC, मतलब BC के पैरेलल लाइन कौन सी होंगी, ये वाली लाइन, राइट। सो वो होगी हम लोग की PQ। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग को सच दैट ऐसी लाइन बनाना है कि ये जो बीच में A पॉइंट है वो P dash A dash Q होना चाहिए। Okay, so let's start with proof. Line PQ is parallel to line BC. Since line PQ is parallel to line BC and segment AB is transversal, तो AB क्या है इसमें, transversal है। So angle ABC is equals to angle PAB, alternate angle, right? ABC का है ABC, PAB PAB, तो Z एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, सिंस लाइन PQ एंड लाइन BC इज पैरेलल, सो ये AC भी ट्रांसवर्सल हुआ। अगर AC ट्रांसवर्सल है तो ये ACB और QAC ये भी क्या रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, राइट। सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल ABC प्लस एंगल ACB, मतलब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे, इक्वल्स टू विल गेट एंगल ABC प्लस एंगल QAC, तो थर्ड इक्वेशन मिलेगी। सो नाउ एडिंग एंगल BAC टू बोथ साइड। अभी इधर हम लोग BAC ऐड करेंगे, ये वाला एंगल नहीं है ना यहाँ पर, तो एंगल BAC को ऐड करते हैं। सो ऐड करने के बाद क्या होगा, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी सेम आएगा, बस एंगल BAC आ जाएगा। सो व्हाट विल गोइंग टू राइट, एंगल PAB एंगल BAC एंगल QAC। यहाँ पर हम लोगों ने फिर इसको सीरियल वाइज लिखे, एंगल PAB पहले लिखे, फिर एंगल BAC देन एंगल QAC, फिर नाउ एंगल विच इज़ इक्वल्स टू एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC। सो सिंस एंगल PAB प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू PAC, कैसे पता चला, ये जो PAB है, PAB प्लस BAC एंड इक्वल्स टू एंगल PAC, राइट। ये जो दो एंगल है वो एक ही है, PAC है, तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों को रिप्लेस करके PAC लिख दिया, एंड विल राइट एंगल QAC एज इट इज़। तो सिंस एंगल PAC प्लस एंगल QAC, तो PAC है और QAC है, ये लीनियर पैर में है, राइट। तो ये 180 डिग्री होगा। सो एंगल PAC प्लस एंगल QAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स इन अ लीनियर पैर। सो इट मीन्स दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर BAC ऐड करने से यहाँ पर एंगल B भी आ गया, एंगल C भी आ गया, एंगल A भी आ गया। इट मीन्स ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स यहाँ पर सम हो रहे हैं, जिसका हम लोगों को वैल्यू 180 डिग्री मिल गया। सो इट मीन्स दैट वी हैव completed with the proof the sum of measure of all angles of a triangle is 180 degree. Okay, so now let's learn, we're going to start learning of test for parallel lines. Further, whether given two lines are parallel or not can be decided by examining the angles formed by transversals of the lines. So basically we're going to see further the test, interior, alternate and corresponding test. So in that test what theorem states is, the very first, if the interior angles on the same side of a transversal are supplementary, then the lines are parallel. So this is the first thing which we are going to learn through theorem.
And second one, if one of the pairs of alternate angle is congruent, then the lines are parallel. And third, if one of the pairs of corresponding angles is congruent, then the lines are parallel. So the very first of that is, if the interior angles, theorem states that if the interior angles formed by a transversal of two distinct lines are supplementary, then the two lines are parallel. मतलब यहाँ पर ये दो लाइन को पैरेलल नहीं कहा गया, उसे कहा जो इंटीरियर एंगल है वो जो ट्रांसवर्सल से बने हैं, जो दो डिस्टिंक्ट लाइन है, अगर वो सप्लीमेंट्री है, वो इंटीरियर एंगल्स मतलब एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, सो इट मीन्स दैट जो दो डिस्टिंक्ट लाइन है वो पैरेलल. ओके, सो गिवन दैट लाइन एक्स वाई इज़ अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए बी. सो एक्स वाई का है हम लोगों का यहाँ एक्स वाई. सो हम लोग को ट्रांसवर्सल के बाद हम लोगों को ट्रांसवर्सल का यूज़ करके वी हैव टू प्रूव द पैरेलल लाइन्स, राइट. सो दिस इज ट्रांसवर्सल एक्स वाई, राइट, ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी. ए बी और सी डी का क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट लाइन बोला गया, यहाँ पर पैरेलल लाइन्स नहीं बोला गया. पैरेलल लाइन्स हमें इसका यूज़ करके बताना है. So it means that this is xy as a transversal and this AB and CD are the distinct line passing through this transversal. So angle BPQ plus angle PQD is equals to 180 degree. Where is BPQ? BPQ and PQD. So PQD ये क्या है, हम लोग का इंटीरियर एंगल है, तो हम लोग को 180 डिग्री है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, राइट. इफ़ द इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन, ये क्या है, सप्लीमेंट्री, मतलब ये गिवन इन्फॉर्मेशन है दैट BPQ और PQD क्या है, 180 डिग्री. तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी. एज वी हैव सीन इन द स्टेटमेंट दैट ट्रांसवर्सल को यूज़ करके पैरेलल लाइन्स प्रूफ करना है. तो हम लोग का प्रूफ क्या होना चाहिए कि ये दो डिस्टिंक्ट लाइन है वो क्या है, आपस में पैरेलल से. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. वी आर गोइंग टू गिव एन इनडायरेक्ट प्रूफ. अब यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रूफ देना पड़ेगा हम लोगों को, बिकॉज हम लोग पैरेलल से अगर ट्रांसवर्सल का कुछ प्रूफ करना होता है सप्लीमेंट्री, तो हम लोग डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, बट यहाँ पर कॉन्वर्स टाइप में है. सो वी हैव टू प्रूव इन इनडायरेक्ट प्रूफ. Let us suppose that a statement to be proved is wrong. That is, we assume that line AB and line CD are not parallel. अभी पैरेलल प्रूफ करना है तो हम लोग पहले उसको बोलेंगे कि वो पैरेलल नहीं है. अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो क्या होगी, वो कोइंसाइड होंगी, राइट, इंटरसेक्ट होंगी एक दूसरे से. सो विल से दैट वो इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट टी पे. ओके, सो ट्राइंगल PQT इज फॉर्म. तो यहाँ पर एक और ट्राइंगल बन जाएगा दैट इज़ PQT. ये ट्राइंगल छोटा वाला बन जाएगा अगर इंटरसेक्ट करिए. तो एंगल TPQ प्लस PQT मतलब एंगल P प्लस Q, एंगल P, एंगल Q और एंगल T का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. और ऑल्सो एंगल TPQ प्लस एंगल PQT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. गिवन इन्फॉर्मेशन है ये हम लोगों की, राइट. तो गिवन इन्फॉर्मेशन और ये दोनों मैच नहीं होती है. सो दैट इज़ द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर ये 180 डिग्री है तो सम ऑफ 3 एंगल्स भी 180 डिग्री होता है. इट मीन्स दैट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 0. तो ये जो PTQ क्या है, हम लोग का 0 डिग्री एंगल है. अगर करेक्ट प्रूफ है तो ये 0 होना चाहिए, राइट. Therefore line PT and line QT means line AB and line CD are not distinct line. मतलब डिस्टिंक्ट लाइन नहीं है, ऐसा हम लोगों ने बताया दैट ये AB और जो CD है और या फिर PT या QT है, सी है दिस PT एंड QT, ये क्या है, डिस्टिंक्ट लाइन नहीं है. तो बट वी आर गिवन दैट लाइन AB एंड लाइन CD आर डिस्टिंक्ट लाइन्स. हम लोग को गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो टू डिस्टिंक्ट लाइन्स है, एक दूसरे से डिस्टिंक्टली मेंटेन है. सो इट मीन्स दैट वी अराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन. हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन पे है क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन में डिस्टिंक्ट लाइन शो की गई थी और हम लोगों ने अज्यूम उसको नॉट पैरेलल लाइन्स किए थे. नॉट पैरेलल लाइन्स करने की वजह से हम लोगों को PT और QT मिला था जो कि विच इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट लाइन. So therefore we have a contradiction in our statement. Our assumption was wrong. Hence line AB and line CD are parallel to each other. Thus it is provided that if the interior forms by transversal are supplementary, then the lines are parallel. This property is called interior angle test of parallel lines. So now alternate angles. So what do you mean by alternate angle? Z formation of angle. इसमें दो टाइप होते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट. So let's see what do you mean by alternate angle. मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या बोलते हैं. If a pair of alternate angle formed by transversals of two line is congruent, मतलब जो pair of alternate angle है वो अगर ट्रांसवर्सल लाइन से फॉर्म कर रहा है, अगर वो congruent है तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है. ओके, सो लेट्स सी गिवन इन्फॉर्मेशन. N इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन और L और M क्या रहेगा, ट्रांसवर्सल लाइन और LM को रहेगी वो ट्रांसवर्सल. और एंगल A और एंगल B आर द कॉन्ग्रुएंट पैर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट. एंगल A और एंगल B के कॉन्ग्रुएंट एंगल है ऑल्टरनेट एंगल के. देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. टू लाइन्स इज अ कॉन्ग्रुएंट, देन टू लाइन्स आर पैरेलल.
Okay, so to prove line L is parallel to line M, so therefore angle A plus angle C is equals to 180 degree, angles in a linear pair, right? Also given that angle A equals to angle B, it means that angle A किससे इक्वल होगा, एंगल ये तीनों एंगल आपस में, एंगल देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, तो एंगल A के बदले हम लोग एंगल B लिख सकते हैं, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. बट एंगल B एंड एंगल C आर इंटीरियर एंगल, B और C क्या है हम लोग का इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. और लाइन L और M क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इंटीरियर का भी हम लोगों ने जस्ट नाउ देखे, अगर ट्रांसवर्सल से दो इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है, सो इट मीन्स that two lines are parallel to each other. So by interior angle test we prove that line L is parallel to line M. So this property is called alternate angle test of parallel lines. Okay students. So now corresponding angle test. So what corresponding angle statement states that if a pair of corresponding angles formed by transversals of two lines is congruent, then the two lines are parallel. अब corresponding angles जो होते हैं जैसे एंगल A एंगल B, यहाँ पर एंगल C है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग D बोल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है सो इट मीन्स दैट ये ट्रांसवर्सल लाइन से पास हो रहा है और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन से. सो गिवन दैट लाइन L इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन L and M, line N is transversal of line L and M, and angle A and B is congruent pair of corresponding angles. So angle A और angle B के corresponding angles है, angle A equals to angle B होगा, फिर तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, line L is parallel to line M. So प्रूफ क्या होगा, angle A plus angle C is equals to 180 degree, angles in a linear pair. But we know that angle A equals to angle B, it is given information. So we'll replace this angle A with angle B. So we have angle B plus angle C is equals to 180 degree. अभी एंगल B प्लस एंगल C क्या है, 180 डिग्री है, तो ये इंटीरियर एंगल्स है. तो इंटीरियर एंगल्स क्या कहता है, अगर दो इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सप्लीमेंट्री है, सो इट मीन्स दैट वो जो दो लाइंस है वो क्या है, पैरेलल, दो डिस्टिंक्ट लाइंस है वो पैरेलल है. So that is a pair of interior angle on the same side of the transversal is congruent. So therefore line L is parallel to line M by interior angle test. So this property is called as corresponding angle test of parallel lines. So now there are two corollaries given in that. The very first corollary is if a line is perpendicular to two lines in a plane. अगर एक line है जो two lines in a plane को perpendicular है, means ये दो line है L and M और एक line है perpendicular है प्लेन में कोई, तो देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सो दैट टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सो गिवन क्या है, लाइन N इज परपेंडिकुलर टू लाइन M एज वेल एज लाइन M. सो वी हैव टू प्रूव दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. Since line N is perpendicular to line L and line N is again perpendicular to line M, so angle A is equals to angle C because it is 90 degree right angle triangle. So angle A and angle C are corresponding angles formed by a transversals, and so we have seen corresponding angles की property that अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है और उस पर corresponding angle रहता है वो congruent रहता है अगर, तो लाइन L is parallel to line M. So by corresponding angle test, this line L is parallel to line M. So this is the first corollary. Second, if two lines in a plane are parallel to the third line, अगर दो lines plane में हैं और वो third line से parallel है, then those two lines are parallel to each other. Write the proof of the corollary. So it means that line L है, यहाँ पर proof लिखने की ज़रूरत है because दिया हुआ नहीं है given. So we can state this proof statement corollaries. So अगर ये क्या कहता है, line L है, line M है और उसमें एक और line N parallel है और लाइन L पैरेलल है लाइन M से और M पैरेलल है N से. सो इट मीन्स दैट ऑटोमेटिकली लाइन L भी क्या होगी, पैरेलल रहेगी थर्ड वाली लाइन से. ओके, so that's it for today. Thank you for attending the lecture. We will continue in the next lecture 2.2. Okay, thank you for attending. Complete your notes properly.